जिसके यहाँ बहुत कपड़े पहनने को हैं तो अच्छे अच्छे कपड़े टुकड़ों के रूप में पड़े हैं। जिसके यहाँ पहनने के कपड़े नहीं है उसके यहाँ टुकड़ा कहाँ मिलेगा, नहीं मिल सकता है। ऐसे में पोटली दबाए सुदामा जी और एक धोती है और वो धोती पहन करके आधे पहने आधे ऊपर रखा, पैर में कुछ पहनने के नहीं है, हाथों में एक सहारा लिए श्री कृष्ण को याद करते हैं कि कन्हैया यानी द्वारिकाधीश को याद करते हैं। सुदामा घर से निकलते हैं, मैया ने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं नहीं जा सकती दर्शन के लिए, लेकिन मेरे स्वामी तो अपने स्वामी का दर्शन कर सकते हैं। मेरे पति जगतपति का दर्शन करने जा रहे हैं, मेरे पति जगतपति के से मिलने के लिए जा रहे हैं, भोग लगाने के लिए चूड़ा दिया है, वो भी एक तरीके नहीं है, कोई काला तो कोई लाल, कोई चिपटा कोई टूटा, सब मिल गए एकदम साथ में। ऐसे में उस पोटली में उसकी गरीबी का सारा इतिहास लिखा गया। आज भगवान से मिलने के लिए जब सुदामा चलते हैं तो किसी से पूछा, भैया द्वारिकापुरी कितनी दूर है? पूछ लिया कितना दूर है यहाँ से? किसी ने कहा कि अभी आप जितना दूर आए उतने दूर और चलते जाएं। थक गए थे, थकान लग गई थी। एक बट का वृक्ष था बरगद का, और उस वृक्ष के सहारे बैठ गए, थोड़ा सा छाया मिली, विश्राम मिला, आराम मिला, आंखें लग गईं। भगवान को पता चला कि मेरा मित्र मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। भगवान ने तुरंत दौड़ पड़े, बोले ऐसे नहीं। भगवान दौड़े और कब उनको ले जा करके द्वारिकापुरी के करीब ले आकर के एक बट वृक्ष के नीचे बैठा दिया। उनकी आंख जब वहां खुलती है तो उनको लगता है कि अभी तो बहुत चलना है, हम बट वृक्ष के नीचे देखे वैसे ही बट वृक्ष, और जैसे जगह और थोड़ा चले, किसी से पूछा, भैया द्वारिकापुरी किधर है? उन्होंने कहा आप द्वारिकापुरी में ही हैं, थोड़ा सा आगे चलिए और वो देखिए गेट रहा द्वारिकापुरी का। बोले अभी किसी ने मुझे बताया कि जितना आपको चलना है अभी चल के आए उतने और चलना है। ये कैसे नजदीक हो गया, क्या गजब माया है भगवान की। भगवान कहते हैं तू मेरे लिए 1 कदम चल करके आ, मैं तेरे लिए 10 कदम चल के आऊंगा। मानो वो 100 कदम चल करके आए, भगवान कदम चल करके आते हैं। एक बार चलो तो उनके लिए कोई चलना नहीं चाहता। श्री ठाकुर जी से मिलने के उद्देश्य को लेकर के जब आप 1 कदम चलोगे तो ठाकुर जी आपको 10 कदम चलते हुए आएगा, दौड़ता हुआ आता है। सारी थकान को मिटा देने का सामर्थ्य उसमें। वो अपने मित्र की ऐसी स्थिति देख करके उसकी आंखों से आज आंसू नहीं समाप्त हो रहे हैं, पर अभी किसी को नहीं पता किस लिए आंखों में आंसू। वही उसको आनंद आता था, परिवार के साथ रह करके बिना खाए कुमलाया हुआ शरीर में कुछ है नहीं, जान नहीं है, किसी तरीके से चल रहा, भक्ति रूपी प्राण है उसके अंदर, और वो भगवान का सिर्फ और सिर्फ भजन करता है।